देखिए, ये मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हंगेरियन मेथड, हंगेरियन सब में चल रहा है, वो मेथड लिख कर नहीं आता है। ये आपके 5 पर्सन है P5 तक, और ये 4-5 जॉब हैं। ये कीमत है इनकी 10, 11, 12, 15, 4 जो है 1000 रुपया है, लाख है, जो भी है। आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मतलब कंपनी चाहती है कि हम ऐसा, बात वही है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम, अभी तक तो मिनिमाइजेशन की हम बात कर रहे थे, अब घुस गया मैक्सिमाइजेशन। तो अब बताओ, जब मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाई गई थी तो उसको क्या करते थे हम, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते थे ना। तो आप लिखेंगे, अच्छा पहली बात तो नंबर ऑफ जॉब्स 5 हैं, नंबर ऑफ पर्सन, पहले ये चेक करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन 5 हैं तो इट इज़ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, पहले तो ये कंडीशन हुई जाकर के। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे। जब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा मेथड पुराना लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो पुराना मेथड था, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहां तरीका क्या था, इसमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन है, मैक्सिमम एलिमेंट, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 14 है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। आप क्या करोगे, इन सभी नंबर को 14 में माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट एलिमेंट या मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट, मैक्सिमम वैल्यूड एलिमेंट, दैट इज 14, सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, चलेगा। अगर मैं इसी में सब्ट्रैक्ट कर दूं, रब करके काम चल जाएगा। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 14 में 5 माइनस किया तो 9 आ गया, 14 में 3 माइनस, गलत हो देख लेना, हमने वैसे नोट कर रखा है, 3 आ गया। 14 में 10 माइनस किया तो 4 आ गया, 14 में 12 माइनस किया तो 10 आ गया, 14 में 4 माइनस किया तो 10 आ गया। अरे सॉरी 10 माइनस किया था ना 2, ये यहाँ क्या लिखा हुआ था, 12 था ना, ये 2 आएगा। ठीक, 14 में 2 माइनस किया तो 12 आएगा, 14 में 4 माइनस किया तो 10 आएगा, 14 में 6 माइनस किया तो 8 आएगा, 14 में 3 माइनस किया तो 11 आएगा, 14 में 5 माइनस किया तो 9 आएगा, 14 में 3 माइनस किया तो 11 आएगा, 14 में 12 माइनस किया तो 2 आएगा, 14 में 5 माइनस किया तो 9 आएगा, यहाँ पर 0 आने वाला है, 14 माइनस 6 8 आने वाला है, 14 माइनस 6 8 आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है, 14 माइनस 4 14 था ना, यहाँ पर भी 14 था, हैं, ये 14 है, गलती से लिख गए होंगे हम, ये भी तो 14 था, ये 14, अरे हमको ना कंफ्यूज करो भाई। ये 10 आएगा, 14 में 11 करो 3 आएगा, 14 में 7 करोगे तो 7 आएगा, 14 में ये तो 7 ही रहेगा, 14 9 करोगे तो 5 आएगा, 14 में 8 माइनस करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। समझ में आ गई बात। अब हमने क्या किया, मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास मेथड पुराने वाले हैं, रो रिडक्शन फिर कॉलम रिडक्शन। ठीक है, मैं हेडिंग डाल दूंगा लेकिन भैया इसी में चेंज करूंगा, चलेगा। रो रिडक्शन अगला स्टेप आएगा, रो रिडक्शन। लैंग्वेज आप जानते हैं कि हर एक रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाइए और अदर एलिमेंट पे माइनस कर दीजिए। देखो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 2 है, तो इन सब नंबर को 2 से माइनस कर दीजिए। 9 में 2 माइनस करोगे 7 आएगा, 3 में 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 4 में 2 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 में 2 माइनस करोगे 0 आएगा, 10 में 2 माइनस करोगे 8 आएगा। आप अगले स्टेप में लिखेंगे, आप रब कर भी नहीं सकते हो, पेन से लिखे हो। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 8 है। ठीक है, तो इसमें 8 माइनस करोगे तो 8 4 12, 8 2 10, 8 माइनस 8 0, 8 3 11, 8 1 9, 1 आएगा। इसमें स्मॉलेस्ट 0 है, यही रहेगा। इसमें स्मॉलेस्ट 0 है, यही रहेगा। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 2, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 करोगे तो 3 आएगा,
यहाँ 2 करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 करोगे 0 आएगा, यहाँ 2 करोगे 7 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे आप, कॉलम रिडक्शन। अगला स्टेप आएगा कॉलम रिडक्शन। आप लिखोगे बार बार, ठीक है, हमारे में तो काम चल जाता है। क्या करेंगे, हर एक कॉलम में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। देखो ध्यान से, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 4 है ना, तो 4 माइनस करो इसमें, तो 4 यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 4 माइनस करोगे 0 आएगा, यहाँ 4 माइनस करोगे तो 7 आएगा, यहाँ 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। इसमें स्मॉलेस्ट 0 है तो यही बना रहेगा, इसमें स्मॉलेस्ट 0 है यही बना रहेगा, स्मॉलेस्ट 0 है यही बना रहेगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स। इसकी जो लैंग्वेज है फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स, इसको लैंग्वेज है। इसके पहले हमने नहीं लिखाया था, ऐसी कोई हेडिंग डालने की जरूरत आपको है नहीं, लेकिन फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स यानी अब हम एलोकेशन करने के लिए तैयार हैं। समझ में यही बात नहीं आई। क्या करेंगे, पहली रो को देखो, पहली रो में मिनिमम 0 है कि नहीं है। अब आप क्या करेंगे, उसको असाइन कर लो, इसको असाइन कर लो और इसके कॉलम के एलिमेंट को क्रॉस कर दो। समझ में आ गई बात। सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो पे तो 3 0 हैं, छोड़ दो भी। थर्ड रो में आओ, थर्ड रो में क्रॉस्ड, काम ही खत्म हो गया। फोर्थ रो में आओ, यहाँ पर एक सिंगल 0 है, इसको असाइन कर दो और कोई कॉलम में है नहीं, इसमें कोई है नहीं। अब क्या करोगे, कॉलम में आ जाओ, पहले कॉलम में आओ, पहले कॉलम में एक 0 है, इसको अगले, ये काम खत्म हो गया। देखिए ये आपका रो एलोकेशन है, रो एलोकेशन, ठीक है, रो असाइनमेंट, जो भी आप लैंग्वेज लिखे। अब रो एलोकेशन में आपने एलोकेट कर दिया, नौकरियां बांट दी, ठीक है। अब आगे करेंगे कॉलम एलोकेशन, कॉलम एलोकेशन। कॉलम एलोकेशन में आइए, ये टेबल द्वारा बनाएंगे आप, हम इसी में किए दे रहे हैं। पहले कॉलम में एक एलिमेंट है, इसको असाइन कर दिया, इसको असाइन कर दिया तो अन्य को क्रॉस कर दिया, ठीक है। दूसरे कॉलम में ऑलरेडी यहाँ पर एलिमेंट है, इस कॉलम में कुछ बचा नहीं है, इसमें कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ बचा नहीं, काम खत्म हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है क्या। हर जॉब को आदमी मिल गया, हर आदमी को जॉब मिल गई, तो आप क्या करेंगे कि J1 J2 J3 एंड J4 J5 J3 एंड J5 हैज नो एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय, या आप उल्टा कर दो, P3 एंड P5 हैज नो जॉब, जो भी आप कह दो। सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, इट इज नॉट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल नहीं है। तो अब आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नोट कर लिया ना। अब इसको ऑप्टिमाइजेशन करिएगा। देखो ऑप्टिमाइजेशन का तरीका आप बताएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे नंबर 1 पे करेंगे टिक द रो विद, क्या नंबर क्या डालेंगे, हमें हेडिंग डाल दे रहे हैं, मार्क टिक। देखो नंबर 1 में करेंगे, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, मार्क टिक। कौन सी रो में करेंगे, रो J3 एज हैज नो असाइनमेंट, असाइनमेंट कह दो या कह दो नॉट एलोकेशन। आप J3 में मार्क करिए, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है ना, J3 में मार्क कर दिया, ये नंबर 1 हो गया। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक। अब कोई और रो है, ये एक और रो है आपकी J5, तो 2 नंबर में क्या करेंगे, मार्क टिक टू J5 एज नो असाइनमेंट, J5 में टिक कर दिया। नंबर 2 इसमें कोई नहीं है। अब क्या तरीका होता है, इसके बाद बताओ नंबर 3 में क्या करते हैं, अब आप बताते जाइए। अब बता, मार्क रो में वो कॉलम ढूंढो जिसमें क्रॉस 0 हो। भाई अब आप कहेंगे इनक्लोज 0, इनक्लोज 0 हो नहीं सकते, क्रॉस ही 0 हो सकते हैं, कहो ना हो क्रॉस 0। तो मार्क रो में बाई चांस पहली और दूसरी दोनों रो में आपका P4 में जो है क्रॉस 0 है,
तो आप लिखेंगे मार्क P4, मार्क टिक P4 हैज क्रॉस्ड जीरो इन मार्क रोज। नहीं समझे? तो हमने इसको टिक कर लिया। ये नंबर कौन सा आएगा? 3। ठीक है, अब क्या करते हैं 4 में, जो मार्क कॉलम है उसमें ऊपर जाओ, इनक्लोज जीरो है ना, जो इनक्लोज जीरो है उसको टिक करते हैं 4 नंबर में। 4 में करेंगे मार्क J1 हैज इनक्लोज्ड जीरो इन मार्क कॉलम। समझ में आई बात नहीं आई? इतना हो गया ना? तो इतना तो आपको हम फिर बता रहे हैं कि हो सकता है आपके कॉलेज में ऐसा ना बताया गया हो। वो कहेंगे आप इतनी लाइंस खींचो कि सब जीरो कवर हो जाएं, एक ये लाइन खींच दो, एक ये लाइन खींच दो, एक ये लाइन खींच दो, एक ये लाइन, ऐसे ऐसे सब कवर कर दो। ठीक है, तरीका ये होता नहीं है, तरीका जो हम बता रहे हैं यही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जो अनमार्क रो हैं उनको लाइंस खींच दो। ड्रा द लाइंस L1 एंड L2 टू अनमार्क रो। ड्रा लाइंस L1 एंड L2 टू अनमार्क रो। अनमार्क रो, जो रो अनमार्क है, यानी कि आपकी ये वाली रो अनमार्क है ना, इसमें लाइन खींच दिया, और ये अनमार्क है, इसमें लाइन खींच दिया हमने। ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे, एक का लाइन L1 लिख दो, एक का L2 लिख दो। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, मैंने फिलहाल इसका नाम L1 दे दिया है, इसका नाम L2 दे दिया। अब क्या करेंगे, मार्क कॉलम, मार्क कॉलम में क्रॉस कर दो, ये लाइन खींच दो, इस लाइन का नाम दे दो L3। ड्रा लाइन L3 टू मार्क कॉलम। मार्क कॉलम में L3 ड्रा कर दिया। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या तरीका होता है, इसको भी रब कर दिया। ये बेचारी जो हमारी जो मैट्रिक्स बनी है वो सोच रही होगी कि हम ही सब चीज़ा किए दे रहे हैं, तो नई कोई रो बना ही नहीं रहा नालायक कहीं का। अब हमने क्या बताया, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, वो 1 है। हम क्या करते हैं, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें 1 माइनस कर दो, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एलिमेंट हैं उनमें 1 प्लस कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 टू अनकवर्ड एलिमेंट एंड एडिंग 1 टू द इन द एलिमेंट lies on the intersection of lines, on the intersection of lines। आपके यहाँ लाइन, ये जो हम 1 2 3 4 लिखवाए उन्होंने डायरेक्ट वो लाइन खिंचवा दिया। स्टेप आपके यहाँ क्या बताया गया, मतलब डायरेक्ट लाइन खिंचवा दिया गया कि लिखवाया गया जो हमने लिखवाया है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब मुझे यही रब करना पड़ेगा दोबारा, अब नहीं तो नहीं बनाएंगे, हम बनाना तो यहाँ पे। इसमें 1 माइनस करो, ये 2 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस करो, 0 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस करो, 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ करना नहीं है तो इसको 0 लिख दो ऐसे। इसमें 1 माइनस करो, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये 0 आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 2 आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 0 आ जाएगा। इसमें 1 प्लस करो, 4 आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 0 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस करो, 6 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस करो, 1 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस करो, 8 आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 0 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस करो, 6 आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये तो उसमें है, 7 आ जाएगा। ये तो लाइन खींची थी ना। इसमें कुछ करना नहीं है, 4 रहेगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 0 रहेगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 10 रहेगा। इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 6 आ जाएगा।
इसमें 1 माइनस करो 0 आ जाएगा, इसमें 1 माइनस करो 2 आ जाएगा, इसमें 1 माइनस करो 3 आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है 0 आ जाएगा, इसमें 1 माइनस करो 5 आ जाएगा। समझ में आई बात? आई नहीं आई? ये नई टेबल बनाएंगे, हमने इसी में काम सब चला दिया अपना। पहली रो में दो जीरो हैं, छोड़ दीजिए। दूसरी रो में 2 जीरो हैं, छोड़ दीजिए। तीसरी रो में सिंगल जीरो है, इस सिंगल जीरो को आप ले लीजिएगा और इसके कॉलम के जीरो को क्रॉस कर दीजिए, तो सही है ना। तीसरी रो में 1 जीरो है, इस जीरो को ले लीजिएगा और ये वाला क्रॉस कर दीजिएगा, अब सही है ना। थर्ड रो में 1 जीरो है, इस जीरो को ले लीजिएगा और इस जीरो को क्रॉस कर दीजिएगा। अब समझ में आ गई बात? अब कॉलम पे आइए, अब कॉलम पे आइए। फर्स्ट कॉलम में एलोकेट है, दूसरे कॉलम में एलोकेट है, थर्ड कॉलम में 1 जीरो है, जीरो ले लीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। सब जीरो हो गए हैं, सबको जॉब मिल गई है। अभी भी गड़बड़ हो गया, अभी भी जॉब नहीं मिली। अब क्या करें आप? अब आप लिखेंगे कि इस कॉलम में या इस P5 को कोई जॉब नहीं मिली है, ठीक है। तो अब फिर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या तरीका होता है आप बताते जाओ, अब टिक करते जाए हम, अब इसी में हम कर रहे हैं आपको। क्या तरीका होता है? सबसे पहला टिक कहाँ लगाएंगे? जो ये अनकवर्ड, इसको कर दिया नंबर 1 पे, अब लिख नहीं रहे हम। अब क्या करेंगे? अनकवर्ड में जो क्रॉस्ड वाले हैं, ये वाला है और ये वाला है, यही है ना। यानी 2 पे ये करेंगे, 3 पे ये करेंगे। क्यों? अब क्या करेंगे? इस वाले में इनक्लोज्ड है, ये इनक्लोज्ड है, और इस वाले में ये इनक्लोज है, नहीं इस वाले में ये इनक्लोज है ये, और इस वाले में ये इनक्लोज है। ये 2 इनक्लोज हो गए आपके, यही होता है ना। टिक वाले में इनक्लोज वाला जीरो होता है, टिक वाले में इनक्लोज वाला जीरो होता है। ये 2 इनक्लोज हो गए, ठीक। हमने तो उल्टा लिख रखा है, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है क्या पता नहीं, हमने यहाँ कुछ और लिख रखा है। खैर मतलब छोड़िए। अब देखो ध्यान से, अब क्या तरीका होता है? ये इसको अनकवर्ड वाले हो गए, जिसमें आपने कोई भी नहीं किया है, और ये अनकवर्ड हो गया, यही होता है ना। इसके बाद क्या करेंगे आप? कॉलम जो टिक किए हैं, ये कॉलम टिक किए हैं आपने, और ये कॉलम टिक किए हैं आपने, ठीक, यही होगा ना। अब जो अनकवर्ड एलिमेंट, उसमें कौन है एलिमेंट? 1 है ना, और कोई है? अनकवर्ड में 1 एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें 1 माइनस कर दीजिए, और जितने भी इंटरसेक्शन की लाइन में उनमें 1 प्लस कर दीजिएगा। अब इसी में हम रब करते जाएं, नया नहीं बनाएंगे। देखो ध्यान से, इसमें 1 माइनस कर देंगे, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये 1 आ जाएगा। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें 1 माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, ये 0 रहेगा। यहाँ कुछ 1 माइनस करना है, ये 5 रहेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब ऐसे ही करते हैं, 0 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस करना है, 5 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 0 आ जाएगा ना। इसको बीच में रब कर दीजिएगा। यहाँ पर 1 माइनस करो, 5 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 1 आ जाएगा, हाँ कर दीजिए। यहाँ 1 माइनस करो, 7 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 0 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 6 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस करो, 3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस करो, 9 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 4 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस करो, 5 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस कर दो, 3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस कर दो, 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना, 5 आ जाएगा। सही कहा मैंने? एक बार चेक कर लें भाई, मतलब हमने कर तो दिया है। 1 यहाँ पता नहीं कितना गंदा लिखा हमने, ये 1 ही था ना। 1 मिनट रुको जरा। 1 1 0 0 5 0 3 0 5 0 5 1 7 0 6 3 0 9 4 5 0 3 0, ये ठीक। चलिए अब आते हैं मिनिमम 0। देखो इसके पास 1 0 है, इसके पास 3 0 है, इसके बाद 1 0 है। इसको इनक्लोज कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, ठीक। इसके बाद 1 0 है, इसको इनक्लोज कर दिया, आगे कुछ है ही नहीं, क्रॉस के लिए छोड़िए। इसमें आइए 1 0 है, इसको इनक्लोज कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, ठीक। कॉलम पे आओ,
कॉलम में यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे इस कॉलम में कोई मतलब नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें 2 हो गए, इसमें 1 कर दिया, इसमें क्रॉस कर दिया, और इसमें आपका 1 बचा, इसको कर दिया। समझ में आएगी बात नहीं आ गई? इसमें भी 1 0 हो गया, इसमें भी 1 0 हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें। अच्छा, ऑल आर हैविंग लेकिन नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ असाइनमेंट 5 हो गए, और नंबर यानी कि, और ये आपका यही क्या है? ये आपका मतलब बैलेंस क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपने किसको एलोकेट किया है? 1 में किसको किया है? J1 के लिए किसको किया है? P3 को किया है। J2 को किसको किया है? P5 को किया है। J3 को किसको किया है? P4 को किया है। J4 को किसको किया है? P2 को किया है। और J5 को किसको किया है? P1 को किया है। तो जो मैक्सिमम कॉस्ट होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट, आपकी जो पहली टेबल थी ना, जिसमें आपने माइनस नहीं किया था, उठाइए उसको, सबसे पहली। तो J1 का मैक्सिमम प्रॉफिट, J1 का P3 10 था ना, 10। J2 का P5 5 था, प्लस J3 का P4 14 था, प्लस J4 का P2 14 था, प्लस J5 का P1 है, तो गंदा लिखा है इसमें, हाँ P1 है, 7 है, इसको ऐड कर दीजिए उठा करके, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ये 50 आया है मेरे हिसाब से, मैंने लिखा है, अब पता नहीं क्या आएगा। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हुई, ठीक।